कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 का पहला पाठ प्राकृतिक संख्याएं पढ़ाऊंगी। अच्छा बच्चों, ये बताइए, आप पिछली कक्षा में गिनती तो पढ़ ही चुके होंगे, तो ज़रा चित्र में देखकर बताइए कि यहाँ कुल कितने पेड़ हैं। 1, 2, 3, 4, यहाँ कुल 4 पेड़ हैं। तो इस उत्तर को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अच्छा बच्चों, अब ये बताइए कि अगले चित्र में आपको कितने फूल दिखाई दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल 6 फूल हैं। तो इस उत्तर को भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बच्चों, जब हम किसी संख्या को गिनती मौखिक रूप से करते हैं तब इसे हम संख्या कहते हैं, लेकिन जब इस संख्या को लिखने के लिए संकेत का प्रयोग करते हैं तब इसे हम संख्यांक कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है तो उसे संख्या कहते हैं, तथा इन संख्याओं को जिन संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि सभी बोलने में तो संख्याएं हैं, लेकिन लिखने में संख्यांक हैं। आगे हम इन्हें अंक भी कहेंगे। विभिन्न लिपियों में विभिन्न संख्यांक हैं। जैसे देवनागरी लिपि में इस प्रकार से हम संख्याएं लिखते हैं: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जबकि रोमन लिपि में हम निम्न प्रकार से संख्याएं लिखते हैं: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और अंतर्राष्ट्रीय लिपि में हम इस प्रकार से संख्याएं लिखते हैं: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अंतर्राष्ट्रीय लिपि की जो संख्याएं हैं वो हम अपने नॉर्मल यूज़ करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि हम बोलने में तो सभी को संख्या ही कह रहे हैं, लेकिन इनकी विभिन्न लिपियों में सभी के संकेत भिन्न भिन्न हैं। प्रारंभ में विभिन्न लिपियों में 1 से 9 तक के ही संकेत खोजे गए थे। बाद में भारतीयों द्वारा शून्य की खोज हुई और विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी संख्याओं का निर्माण संभव हो सका। अब हम सभी जानते हैं कि संख्याओं के निर्माण में केवल 0 से 9 तक के ही अंकों का प्रयोग होता है। अतः आओ अब हम संख्याओं का निर्माण करना सीखते हैं, वो भी स्थानीयमान पद्धति द्वारा। उदाहरण के लिए मान लीजिए 9, 3, 5 3 अंक हैं जिनकी सहायता से हमें संख्याओं का निर्माण करना है। तो इनसे बनने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो इनसे बनने वाली संख्याएं होंगी 935, 953, 539, 593, 395 और 359। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन 3 अंकों से कुल 6 संख्याएं बनती हैं। इसी प्रकार यदि 3 अन्य अंक 0, 4 और 7 हों तो इन 3 अंकों से संख्याएं किस प्रकार बनेंगी? तो आइए देखते हैं कि संख्याएं कैसे बनेंगी। संख्याएं बनाएंगे तो 6 संख्याएं टोटल लिखेंगे। इसमें से पहली संख्या होगी 407, फिर 470, 740, 704, फिर 047, फिर 074। आपके अनुसार उपयुक्त 6 संख्याएं हैं जो 0, 4, 7 अंकों से मिलकर बन रही हैं। अब मैं बताती हूँ कि 0, 4, 7 अंकों से केवल 4 संख्याएं मतलब 407, 470, 740 और 704 ही बनेंगी। 0, 4, 7 और 0, 7, 4 3 अंकों की संख्याएं नहीं हैं। आइए जानें कैसे। अब हम 0, 4, 7 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इकाई के अंक 7 का स्थानीय मान निकालते हैं, जो कि 7 होगा। इसी प्रकार 4 जो कि दहाई का अंक है, इसका स्थानीय मान निकालेंगे जो कि 40 होगा। अब इसी प्रकार हम 0 का स्थानीय मान निकालते हैं जो कि सैकड़ा के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान 0, 0, 0 होगा। जब हम इन स्थानीय मानों को जोड़ेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी। अब हम इनको जोड़कर देखते हैं। तो 7 धन
40 धन 0 0 0, मतलब जब हम इनको जोड़ेंगे तो संख्या आएगी 47। तो बताइए, क्या ये 3 अंकों की संख्या है? नहीं, ये 3 अंकों की संख्या नहीं है, ये केवल 2 अंकों की संख्या है। इसी प्रकार 074 भी केवल 2 अंकों की संख्या है। अर्थात निष्कर्ष यह है कि जब किसी भी संख्या के निर्माण में 0 सबसे बाईं ओर लिखा हो तो वह कुल संख्यांकों से एक कम संख्यांक की संख्या कहलाती है या बनती है। अब इसी प्रकार जब हमें 5, 3, 8, 1 अंकों से 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या बनाना सीखेंगे। इसके लिए उपर्युक्त सभी अंकों को सबसे पहले आरोही क्रम अर्थात सबसे छोटी अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक और फिर सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। अब उपर्युक्त अंकों 5, 3, 8, 1 को हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो प्राप्त क्रम हमारा होगा 1, 3, 5, 8। तो इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी 1358। इसी प्रकार इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए इन्हें हमें अवरोही क्रम में लिखना होगा, अर्थात सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अर्थात उपर्युक्त अंक 5, 3, 8, 1 को हम सबसे पहले अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम हमारा होगा 8, 5, 3, 1। तो इससे बनने वाली संख्या हमारी होगी 8531, जो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब यदि 3 अंकों की सहायता से 2, 3, 8 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? तो आइए जानें कैसे। सबसे पहले हम 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। इसके लिए पहले की भांति हम इन अंकों को अवरोही क्रम में लिख लेंगे। तो अवरोही क्रम में लिखने पर इन अंकों का क्रम होगा 8, 3, 2, लेकिन ये अभी केवल 3 ही अंक हैं। हमें 4 अंक की संख्या बनानी है, तो हम इन अंकों में से जो सबसे अधिक बड़ा अंक है उसको सबसे बाईं ओर 2 बार लिखेंगे। अर्थात एक बार तो हमने लिख ही दिया है, एक बार और लिखेंगे, तब संख्या होगी हमारी 8, 8, 3, 2, अर्थात 8832। इसी प्रकार जब हम इन्हीं 3 अंकों से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे छोटे अंक को 2 बार सबसे बाईं ओर लिख देंगे। अतः इन्हीं 3 अंकों अर्थात 2, 3, 8 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की 2238 होगी। अब हम अंकों 2, 0, 5, 0 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। तो ये कैसे बनेगी? तो आइए जानें कैसे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले की ही भांति अवरोही क्रम में अंकों को लिखने से प्राप्त होगी। अतः संख्या होगी 5200, अर्थात 5200। अब हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आरोही क्रम के अंकों में लिखकर प्राप्त करेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि 0 को सबसे बाईं ओर नहीं लिखना है। तो बनने वाली संख्या होगी 2005, अर्थात 2005। तो इस प्रकार हम 0 से 9 तक के अंकों की संख्या से विभिन्न प्रकार की संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो बताइए बच्चों, चित्र में आपको कितनी चिड़िया दिख रही हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अर्थात चित्र में कितनी चिड़ियाँ हैं? 7 हैं। अब हम अगले चित्र में कितनी पुस्तकें आपको दिखाई दे रही हैं ये बताइए ज़रा। तो चित्र में आपको 1, 2, 3 पुस्तकें दिखाई दे रही हैं। तो बच्चों, जब हम गणना करते हैं या किसी भी वस्तु को गिनते हैं तो इसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं।
अर्थात गणना करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि जब हम गणना करते हैं तो हम प्राकृतिक रूप में आगे बढ़ते हैं, तो इसीलिए इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं या फिर प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अच्छा बच्चों, जब भी हम किसी वस्तु को गिनते हैं तो गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। इसीलिए 1 सबसे छोटी व सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है। अब हम किसी भी प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले संख्या रेखा को बनाना सीखते हैं। संख्या रेखा को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचनी होती है। उसके बाद हम इसी लाइन पर समान दूरी पर कुछ बिंदु अंकित करते हैं और इन्हीं बिंदुओं पर जब हम प्राकृतिक संख्याओं को क्रम से लिखते हैं तो इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। आइए अब हम जानते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। हम कोई अंक लेंगे, जैसे 8। यह एक प्राकृतिक संख्या है। अब हमें इसी प्राकृतिक संख्या की एक पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है। तो पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हम उस प्राकृतिक संख्या में 1 को घटा देते हैं। अर्थात यहाँ पर हम 8 में से 1 को घटा देंगे तो आएगा 8 - 1 = 7। इस प्रकार 8 की पूर्ववर्ती संख्या 7 होगी। इसी प्रकार यदि हमें 100 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है तो यही क्रम हम इसमें भी अपनाएंगे। अर्थात 100 - 1 = 99। इस प्रकार हमें पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात हो जाती है। अब हम इसे एक परिभाषा से समझेंगे। किसी भी प्राकृतिक संख्या से 1 घटाने पर उससे ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 9 10 की पूर्ववर्ती संख्या है। इसी प्रकार यदि हमें किसी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करनी हो तो उसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो आइए जानते हैं बच्चों, उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। उदाहरण के लिए हम कोई प्राकृतिक संख्या 6 लेते हैं। अब हमें इसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हमें उसमें 1 को जोड़ना होता है। तो यहाँ पर हम 6 में 1 को जोड़ देंगे, अर्थात 6 + 1 = 7। इस प्रकार 6 की अनुवर्ती संख्या 7 होगी। इसी प्रकार अगर हमें 100 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करनी है तो हम इसमें भी 1 को जोड़ देंगे, अर्थात 100 + 1 = 101। अर्थात किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उससे ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे हम उसकी अनुवर्ती संख्या कहते हैं। अनुवर्ती संख्या को उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, तो ये था आज हमारा पहला पाठ, प्राकृतिक संख्याएं। तो बच्चों ये बताइए आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा संख्या और संख्यांक में अंतर करना, स्थानीय मान पद्धति से विभिन्न संख्याओं का निर्माण करना, प्राकृतिक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करना और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं की पूर्ववर्ती व उत्तरवर्ती संख्याएं ज्ञात करना। बच्चों इतना सीखने के बाद हमें कुछ होमवर्क तो ज़रूर करना चाहिए। तो ये रहा आपका आज का होमवर्क, इसे आप लोग करिए। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।